शुगर पेशेंट के लिए बेहतरीन रोटी। सबसे पहले ये ना रोटी बेल लें, इसमें नमक छिड़क दें, इसमें नमक ज़रा ज़्यादा डालते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ी सी कलौंजी डालनी है। कलौंजी के बाद इसमें डालना है मेथी दाना, एक एक चुटकी सब चीज़ें डालनी है। उसके बाद इसमें हमने डालनी है अजवाइन, वो भी थोड़ी सी, कोई चीज़ भी ज़्यादा नहीं डालनी, ये डालनी है। उसके बाद इसमें डालना है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। अब चूँकि हम सिंगल रोटी बना रहे हैं ना, तो इसके ऊपर ही हमने इसको बेलन चलाना है ताकि ये प्रेस होके अंदर चले जाएं दाने और बाहर ना निकले। इसको हल्का सा दबा देना है। अब ये दाने सारे रोटी के अंदर चले गए। अब इसके ऊपर हमने डालना है ऑयल। घी से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, घी डालें या तेल डालें, इसमें थोड़ा सा वो लगाना है। नेचर्स फ्रेश का मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब इसमें ऑयल डाल के और इस ऑयल को थोड़ा फैला देना है ताकि रोटी पे लग जाए और घी से ज़्यादा खस्ता बन जाएंगे। इससे हाथ से इसको थोड़ा सा फैला दें। अब इस पर खुश्क आटा डालना है, थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क के रोटी पे हाथ फेर के अच्छी तरह इसको फैला दें ताकि सब जगह लग जाए। अब इसके ना बारीक बारीक ना हमने पट्टियाँ काटनी हैं। इन पट्टियों को जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये लच्छे टाइप बन जाएंगे। इस तरह बारीक बारीक पट्टियाँ काट ली। अगर हमने इनको जुड़ा रहने दिया और इनको मोड़ा तो ये सही नहीं रहेगा, इसलिए इस तरह नहीं करना। ये देखिए इसका बिल्कुल सही नहीं रहता, इसलिए इसको हमने बिल्कुल इसकी एक के ऊपर एक पट्टी रख के इस तरह फोल्ड करना है। इससे इसमें तहें बनती हैं। एक के ऊपर एक पट्टी रख के और इस तरह हमने इसको पूरा फोल्ड कर लेना है। और आहिस्ता 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 करना है ताकि इसकी तरतीब ख़राब ना हो। अब ये सारे फोल्ड हो जाएगा तो इसको हल्का सा रोल करके इसका पेड़ा घड़ लेना है। अब इस पर कितनी ढेर तहें बन गई। हाथ से ये पेड़े की शक्ल देके अब इसको बेलना है। अब रोटी इस तरह बस हल्की दरमियानी आंच पे इसको पका लेना है। तेज़ आंच पे नहीं पकाना वरना ये सारे जो इसमें दाने डाले जल जाएंगे। ऑयल डाल के इसको पराठे की शक्ल दे दें या सादा घी लगा दें। चटनी और चाय के साथ नाश्ता तैयार हो जाता है।